प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान ओम स्वामी जी ने बताया कि निरअवयव काल में भूत भविष्य वर्तमान कल्पित हैं। सूर्य की दृष्टि से, पृथ्वी की दृष्टि से, हमारी दृष्टि से, तुम्हारी दृष्टि से अनंत काल में अवयव कल्पित होते हैं। अब आगे स्वामी जी कहते हैं, अच्छा तो निरअवयव काल है, उसमें घड़े की उम्र कितनी है कि घड़ा अगर 100 वर्ष भी रहता हो तो अनंत काल में 100 वर्ष कितना होता है। यह नहीं कहना कि कोई लेश मात्र लेशा विद्या होती है। निरअवयव काल में, बेहिस्से काल में लेशा विद्या नहीं होती, काल लेश नहीं होता। असल में जब हमें दृश्य पदार्थ दिखाई पड़ता है ना, तो उसके पहले अनादि भूत के रूप में और बाद में अनंत भविष्य के रूप में ब्रह्म ही विवर्तित होकर काल दिखाई पड़ता है। और छोर रहित पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की कल्पना के अधिष्ठान में ब्रह्म ही विवर्तित होकर देश प्रतीत होता है। उसी प्रकार सन्मात्र वस्तु में ब्रह्म ही विवर्तित होकर के घट पट मठ मनुष्य पशु पक्षी आदि के रूप में प्रतीत होता है। तो जैसे यह पूर्व पश्चिम केवल एक आपेक्षिक प्रतीति है, वैसे भूत भविष्य भी केवल आपेक्षिक प्रतीति है। वैसे घट की कार्यावस्था और कारणावस्था और घट की नहीं, प्रपंच की कार्यावस्था और कारणावस्था, यह ब्रह्मांड घट की और ब्रह्मांड घट की ही नहीं, प्रकृति घट की, इस माया घट की जो पूर्वावस्था और उत्तरावस्था है वह प्रतीति मात्र है। इसमें कार्य कारण नहीं है। अखंड तत्व के बोध से कार्य कारण से अभिन्न है, यह बात नहीं सिद्ध होती, बल्कि यह सिद्ध होती है कि कार्य कारण का द्वैरूप्य ही कल्पित है और केवल प्रतीति मात्र है। तो अतीत काल और भविष्य काल और बहिर्देश और अंतर्देश ये कल्पित हैं, और कल्पित वस्तु जो होती है वह अकल्पित तत्व से जुदा नहीं होती। इसलिए जो कुछ देश काल वस्तु के रूप में भास रहा है वह परमात्मा ही सर्वदेश सर्वकाल सर्व वस्तु के रूप में भास रहा है और अज्ञान से अन्य मालूम पड़ता है। माने परमात्मा को हम पहचानते नहीं, इसलिए वह अन्य मालूम पड़ता है। अचरम चरम एव च। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जो कुछ अचर और चर अनुभव में आ रहा है वह सब ब्रह्म ही विवर्त रूप में प्रतीत हो रहा है। ऐसा बढ़िया वर्णन है श्रुति में। दूरात सुदूरे तद ही अंतके च पश्यस्तु एव निहितम गुहायाम। ये जो टुकुर टुकुर देखने वाले हैं ना, दो दो आँखों वाले, एक आँख वाला बिना आँख वाला भी पश्यस्तु, यह जो अलग अलग अपनी अपनी टोकरी लेकर उसमें अपनी आप को ढांक करके जो लोग बैठे हुए हैं ना, एव इसी देश में और इसी काल में, इस शब्द का 2 बार प्रयोग है। उन्हीं से कहते हैं कि अरे ये वो देखने वालों, तद ही वह तुम देखने वालों में ही छिपा हुआ है। यही एव इसी दिशा देश में, इसी काल में, इसी समय में और अभी, और इन्हीं देखने वालों में अपने आप में छिपा हुआ है। देखो क्या बढ़िया बात है। अचरम चरम एव च। अभी हमको याद दिला रहे थे कि पेड़ भी वही है, अचरम हुआ, उस पर चिड़िया भी वही है, चरम हुआ, धरती भी वही है चरम, और उस पर चलने वाले फिरने वाले मनुष्य रूप में भी वही हैं। चरम माने चराचर जो है वही है। एक चीज़ चलेगी तब दूसरी चीज़ स्थिर मालूम पड़ेगी। बिना चल के स्थिर नहीं मालूम पड़ता और बिना स्थिर के चल नहीं मालूम पड़ता। पर एक ऐसी वस्तु है जिसके चल और स्थिर दोनों चीज़ें मालूम पड़ती हैं। देखो, कगार स्थिर मालूम पड़ता है और नदी चलती मालूम पड़ती है, और नाव में बैठे हों तो नाव स्थिर मालूम पड़ती है और तट चलता मालूम पड़ता है। हम तट पर बैठे हों तो नाव चलती है और नाव पर बैठे हों तो तट चलता है, ऐसी प्रतीति होती है। लेकिन नाव और तट दोनों पर से उतर जाओ, पृथ्वी पर उतर जाओ और नाव पर से उतर
जाओ जरा आकाश पर आरूढ़ हो जाओ, सोचो कि मैं आकाश में हूँ, तो देखोगे कि पृथ्वी भी चल रही है, नाव भी चल रही है, और आकाश उसको बोलते हैं जिसमें अवकाश होता है। लेकिन जिस ठोस तत्व में, निरवकाश तत्व में आकाश कल्पित है, जरा तुम अपने को वह जान लो, कल्पना से जान लो, तो कैसे मालूम पड़ेगा, जरा अनुसंधान तो करो। हम तो बचपन में एक श्लोक बोलते थे, पुराना है, पर उसको जोर जोर से बोलते थे। हम लोगों को संस्कृत पढ़ाने वाले को आप जानते हैं, श्लोक रटना पड़ता है तो जोर जोर से बोलते हैं, तो जल्दी रट लेते हैं। श्लोक क्या है? यह है, सति कार्यत्वे कारणता स्यात् कारणसत्त्वे कार्यत्वं स्यात्, कार्य कारण अभावे कस्मात् जीवैष्यौ वा तत्त्वम् असि। व्याख्या लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।